बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फिदा जी के यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूँ फिदा हुसैन। आजकल काफ़ी जो कॉमन एक क्वेश्चन चल रहा है वो आजकल था कैंटोनमेंट बोर्ड का। जो अभी इसके इलेक्शन हुए हैं इसके बाद को लेके काफ़ी दोस्तों के माइंड में काफ़ी सारे सवाल आ रहे थे। तो कैंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन क्या होता है? सबसे आम बात, आजकल हर किसी के जहन में इस किस्म के सवाल आते हैं कि कैंटोनमेंट बोर्ड जो है इसका इलेक्शन क्या होता है, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है और इसकी साख्त क्या है। इन सब सवालों के जवाब आपको समझने के लिए इस वीडियो को मुकम्मल देखना है। तो चलते हैं इस वीडियो की तरफ। सबसे पहले, कैंटोनमेंट इस जगह को कहते हैं जहां पर पाकिस्तान की मिलिट्री मौजूद होती है, और कैंटोनमेंट इसकी एक किस्म की जो मिलिट्री फोर्सेस है उनकी रेजिडेंस या उनकी रहायश गाह को कहा जाता है। इस इलाके को कैंट एरिया भी कहते हैं। जैसे कि आपने अक्सर सुना होगा कि कैंट एरिया में ये काम हुआ, वो काम हुआ, कोई इंसिडेंट, कोई अच्छी रिपोर्ट, कोई बुरी रिपोर्ट आपको सुनने को मिलती रहती है। और हर एक कैंट का एक मखसूस बाउंड्री वाल, एक मखसूस हदूद रबा होता है, जिस तरह एक यूनियन काउंसिल का हदूद होती है। जो कैंटोनमेंट को किसी की मुदाखलत से बचने के लिए इसका अपना बलदियाती निज़ाम मुतारफ़ करवाया गया। जैसे कि हमारे इलाके में बलदियाती निज़ाम है, तो कैंटोनमेंट जो बोर्ड है उसका एक अलग से बलदियाती निज़ाम है और बाकायदा इलेक्शन होता है। और इलेक्शन में सिर्फ वो लोग हिस्सा ले सकते हैं जो कि उसी इलाके के रेजिडेंशियल हो या उसी इलाके के रहायश पजीर हो। 1800 थोड़ा अगर हिस्ट्रिकल देखें तो 1864 में से पहले बर्रे सगीर में इस इंतखाबात में सिर्फ मिलिट्री के लोग हिस्सा लेते थे और वो ही कानून साजी करते थे। लेकिन इसके बाद एक कानून नाफिज किया गया और हर कैंट के लिए एक मजिस्ट्रेट का एक जो अलग अलग मजिस्ट्रेट है उसका वजूद है वो काम में लाया गया। 1924 में एक और कानून नाफिज किया गया कि मिलिट्री के साथ साथ अब मुतलका अवाम भी इसमें हिस्सा ले सकती है, यानी जो इसके इलेक्शन होंगे उसमें हिस्सा ले सकते हैं। अब आते हैं जरा इसकी साख्त के बारे में। इसकी साख्त क्या है या इसका बाकी डिटेल। मुल्क भर में टोटल जो पाकिस्तान के अंदर 42 कैंटोनमेंट बोर्ड्स मौजूद हैं, जिनमें से 19 पंजाब में हैं और 9 KPK में, 8 सिंध में, 3 बलूचिस्तान और 3 गिलगित में हैं। और इन तमाम 42 बोर्ड्स को मजीद 212 वार्ड्स में तकसीम किया गया है और इनके साथ तकरीबन 21 लाख वोटर्स रजिस्टर्ड हैं। तमाम के तमाम बोर्ड्स वज़ारत दिफा के ज़ेर निगरानी काम करते हैं। जब इलेक्शन मुकम्मल हो जाता है तो हर बोर्ड अपनी अपनी जो काबीना है वो बनाता है और उसकी साख्त किस्म की होती है वो अभी शेयर की जाए। इसमें पहली किस्म जो है वो ये कि अगर कैंटोनमेंट का जो आबादी है वो 1 लाख या इससे ज़्यादा है तो इसका एक सदर होगा और वो या तो हाजिर सर्विस कर्नल होगा या ब्रिगेडियर होगा। इसको स्टेशन कमांडर भी कहा जाता है। इसके साथ एक हेल्थ ऑफिसर, मेंटेनेंस इंजीनियर, मजिस्ट्रेट, 9 सिविल या मिलिट्री ऑफिसर जो स्टेशन कमांडर ही नामजद कर देगा और 12 मुंतखब मेंबर्स होते हैं। ये काबीना ही मुतलका बोर्ड का इंतजाम सारा चलाती है। अब दूसरी किस्म में आ जाए, पहले थी 1 लाख आबादी वाली। अब इसमें ये वो बोर्ड होते हैं जिसमें आबादी 50,000 से ज़्यादा और 1 लाख से कम हो। तो इसका भी एक सदर या स्टेशन कमांडर होता है, एक हेल्थ ऑफिसर, एक मेंटेनेंस इंजीनियर, एक मजिस्ट्रेट 4 और इसके बाद सिविल या मिलिट्री नामजद ऑफिसर्स और 7 मुंतखब मेंबरान होते हैं। ये काबीना ही मुतलका बोर्ड का इंतजामी अमूर चलाती है। अब आ जाते हैं थर्ड किस्म पे। थर्ड किस्म जो होती है जिसमें जिस बोर्ड में आबादी जो 50,000 से कम हो, यानी कैंटोनमेंट बोर्ड का जो एरिया है, हदूद है, उसके अंदर अगर 50,000 से कम आबादी के वोटर्स हैं तो इस बोर्ड का भी एक सदर या स्टेशन कमांडर होगा, एक हेल्थ ऑफिसर, मेंटेनेंस इंजीनियर, एक मजिस्ट्रेट, एक नामजद ऑफिसर, 2 मुंतखब मेंबरान होते हैं। अब इसमें डिफरेंस देखें, इसमें 2 मुंतखब मेंबरान होते हैं जिसमें 50,000 से कम हो, जिसमें 50,000 से ज़्यादा 1 लाख से कम हो उसमें 4 सिविल या मिलिट्री नामजद होते हैं, 7 मुंतखब अरकान होते हैं। और उसके अलावा जिसमें 1 लाख हो उसमें 9 सिविल या मिलिट्री ऑफिसर्स होते हैं और 12 मुंतखब मेंबरान होते हैं।
अब ज़रा देखते हैं कि जो कंटोनमेंट की बजट के जो अख्तियारात हैं इसके वो क्या हैं। तो कंटोनमेंट के जो मुंतखब मेम्बरान के पास जो इख्तियारात होते हैं वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले नंबर पे कंटोनमेंट के बजट को पास करना, कंटोनमेंट के तरक्याती मंसूबों का क़याम, टैक्स को नाफिज करना और इकट्ठा भी करना, उसके अलावा जो छोटे छोटे कवानीन हैं उनको लागू करना और कंटोनमेंट बोर्ड की कारकर्दगी को जायज़ा लेना। दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन थी जो कि कंटोनमेंट बोर्ड्स और उनके इलेक्शन से रिलेटेड थी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। इस तरह का मज़ीद वीडियो देखने के लिए फिदा जी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।